आज अपन कुछ प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे जिनको अपन व्यवहारिक तुलनात्मक परीक्षण करते हैं अनंत श्रेणियों के लिए। उसका सबसे पहली थ्योरम है कि यदि समेशन ऑफ un और समेशन ऑफ vn कोई भी दो पॉजिटिव पदों की दो श्रेणियां इस प्रकार से हैं कि जिनके लिए लिमिट एस टेंड्स टू इनफाइनाइट का मान un/vn का मान l के बराबर हो, अर्थात उनकी जो लिमिट है वो अशून्य हो और परिमित हो, तो दोनों श्रेणियों की प्रकृति एक जैसी होगी। एक श्रेणी अभिसारी है तो दूसरी भी अभिसारी होगी, एक श्रेणी अपसारी है तो दूसरी भी श्रेणी अपसारी होगी। इस कंपैरिजन के लिए अपने पास सबसे पहली श्रेणी कहलाती है गुणोत्तर श्रेणी। अगर कोई श्रेणी है, मान लीजिए समेशन ऑफ un, इसका समेशन ऑफ un इज इक्वल टू 1 + r स्क्वायर प्लस r³ प्लस इसी तरह से r की पावर n। ये श्रेणी कब अभिसारी है? जब मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1। कब अपसारी है? जब r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और कब फाइनाइट दोलनी है, ऑसिलेटिंग है? जब r का मान हो -1। कब अनंत दोलनी है? जब r का मान हो लेस देन -1। अगर अपन एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी की बात करें, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कैसी श्रेणी होती है? वो श्रेणी जिसके लिए समेशन ऑफ 1 की पावर n की पावर p इक्वल टू 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस अप टू 1/n की पावर p। ये श्रेणी कब अभिसारी होगी? जब p इज ग्रेटर देन 1। और कब अपसारी होगी? जब p इज लेस देन 1। अर्थात यदि अगर अपन ये कहें, इसका प्रूफ अगर अपन याद करें कि माना समेशन Sn, माना अनुक्रम Sn श्रेणी समेशन ऑफ 1/n की पावर p के आंशिक योगफलों का अनुक्रम है। केस फर्स्ट, जब p इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि सारे पद पॉजिटिव हैं इसलिए हम इनको इन प्रकार से समूहन कर सकते हैं। 1/1 की पावर p प्लस 2 टर्म, 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर प्लस 4 टर्म, 1/4 की पावर p प्लस 1/5 की पावर p प्लस 1/6 की पावर p प्लस 1/7 की पावर p। तो अपन क्या देखते हैं? 1/1 की पावर p इक्वल टू 1/1 की पावर p। अगर b, अब दूसरे केस में देखें, 3 इज ग्रेटर देन 2, सो द 3 की पावर p इज आल्सो ग्रेटर देन 2 की पावर p, सो 1/3 की पावर p इज लेस देन 1/2 की पावर p। और अगर इसमें अपन 1/2 की पावर p जोड़ते हैं तो इसका मान क्या हो गया कि 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p इज लेस देन 1/2 की पावर p माइनस 1। अगर अपन इसको देखें तो अपन क्या देखते हैं, इसी तरह से ही अपने पास माना जाता है नेक्स्ट पदों का 4 पदों का योगफल आता है 1/2 की पावर 2 इंटू p माइनस 1। इसी तरह से अगर अपन 8 पदों का योग ज्ञात करें तो 8 पदों का योग आएगा 1/2 की पावर 3 इंटू p माइनस 1। अगर अपन इन सारे पदों को जोड़ें तो अपन क्या देखते हैं कि समेशन un इज इक्वल टू लेस देन 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p माइनस 1 प्लस 1/2 की पावर 2p माइनस 2 प्लस 1/2 की पावर 3p माइनस 3। तो इसकी राइट हैंड साइड में जब अपन देखें तो कैसी श्रेणी है? ये गुणोत्तर श्रेणी है। कैसी गुणोत्तर श्रेणी? ऐसी गुणोत्तर श्रेणी जिसके सार्वनुपात का मान 2/2 की पावर p है, अर्थात इसका मान है 1/2 की पावर p माइनस 1 और p का मान क्योंकि ग्रेटर देन 1 है इसलिए सीरीज का मान क्या हो गया? लेस देन 1। अर्थात दी गई श्रेणी कैसी होगी? अभिसारी होगी। अगर अपन केस 2 की बात करें, अर्थात जब p का मान 1 लें तो अपनी सीरीज हो जाती है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4। इस श्रेणी को अगर अपन समूहन करते हैं तो अपन क्या देखते हैं? पहले दो पदों का मान ग्रेटर देन 1/2 आता है, फिर उसके बाद के पदों का मान 1/2 आता है। अर्थात अपन क्या देखते हैं कि इस स्थिति में जो अपना अनुक्रम बनता है वो क्या हो जाता है? समेशन un इज इक्वल टू 1/2 + 1/2 + 1/2। अर्थात इसकी लिमिट का मान ज्ञात करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। अर्थात जो अनुक्रम Sn बना वो कैसा हो गया? अपसारी। जब अनुक्रम अपसारी है तो दी गई श्रेणी भी कैसी होगी? अपसारी। अगर अपन लेस देन p के लेस देन मान 1 की बात करते हैं तो अपन क्या देखते हैं? उस परिस्थिति में p इज लेस देन 1, दिस इंप्लाइज 1/n की पावर p इज आल्सो लेस देन ग्रेटर देन 1/n फॉर ऑल n इज द एलिमेंट ऑफ n एंड समेशन 1/n की पावर p इज ग्रेटर देन समेशन ऑफ 1/n इज फॉर ऑल n इज द एलिमेंट ऑफ n। और समेशन 1/n की पावर p इज ग्रेटर देन एवं अभिसारी श्रेणी होगी। अर्थात समेशन ऑफ 1/n की पावर p एक अभिसारी श्रेणी है क्योंकि यह अपसारी श्रेणी कहलाएगी। ये और ये अपसारी श्रेणी से ही बनी हुई है। अगर अपना एग्जाम्पल के रूप में समझें, जैसे 2/1 की पावर p प्लस 3/2 की पावर p प्लस 4/3 की पावर p प्लस 5/5 की p। अर्थात यहाँ पे un का मान हो गया n प्लस 1/n की पावर p। अगर इसकी सहायक श्रेणी अपन लेते हैं जिसका nवें पद का मान है 1/n की पावर p माइनस 1, अर्थात un/vn का मान आ गया 1 + 1/n। जब इसकी लिमिट ज्ञात करेंगे तो उस लिमिट का मान क्या आ गया? 1, जो कि कैसा है? अशून्य और परिमित। अर्थात दोनों श्रेणी एक जैसी होगी।
परंतु समेशन ऑफ वीएन की जब बात करते हैं वहां पे पी का मान क्या है, ग्रेटर देन 2, अर्थात वो श्रेणी कैसी है, अभिसारी है। जब वो अभिसारी है तो दी की श्रेणी भी कैसी हो गई, अभिसारी। और जब पी का मान लेस देन इक्वल टू 2 हुआ, समेशन वीएन कैसी हो गई, अपसारी। तो अपने पास जो समेशन यूएन है वो भी कैसी हो जाएगी, अपसारी। अर्थात श्रेणी समेशन ऑफ यूएन का मान अभिसारी है जब पी इज ग्रेटर देन 2 और अपसारी है जब पी इज लेस देन इक्वल टू 2। इसी तरह से अगर अपन देखें कोई सीरीज है 1/2 + 1/3 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, अगर अपन इसको दो श्रेणियों में बांटते हैं, एक यूएन के लिए और दूसरी वीएन के लिए। यूएन का मान ले लिया 1/2 + 1/2 का स्क्वायर प्लस अप टू 1/2 की पावर क्यूब प्लस इसी तरह से, और वीएन का मान ले लिया 1/3 + 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर क्यूब का मान। अर्थात 1 और 2 कैसी है, ऐसी गुणित श्रेणियां हैं जिनके सारोनुपात के मान क्रमशः 1/2 और 1/3 है, जो कि 1 से कम है। अर्थात दोनों श्रेणियां अभिसारी होंगी और दो अभिसारियों का योग भी कैसा होता है, अभिसारी होता है। अतः दी की श्रेणियां कैसी हैं, अभिसारी है। अगर अपन इससे आगे ज्ञात करें तो उसके पश्चात अपना जो टेस्ट है वो टेस्ट कहलाता है दालेम्बर का अनुपात परीक्षण, जो कि श्रेणियों की प्रकृति की जांच करते हैं और इनफाइनाइट सीरीज की प्रकृति ज्ञात करने के लिए महत्वपूर्ण औजार के रूप में काम आता है। कि यदि धन पदों की दो श्रेणियां ऐसी हैं कि उनकी लिमिट का मान ज्ञात करते हैं और यूएन और यूएन प्लस 1 ज्ञात करते हैं, तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 का मान अगर एल के बराबर है, तो जब एल का मान इज ग्रेटर देन 1 तो समेशन ऑफ यूएन कैसी है, अभिसारी है। जब एल का मान लेस देन 1 है तो समेशन ऑफ यूएन कैसी है, अपसारी है। और जब एल का मान 1 के बराबर है तो उस स्थिति में श्रेणी अभिसारी और अपसारी दोनों हो सकती हैं। अर्थात जब उसकी लिमिट का मान 1 आता है तो दालेम्बर का अनुपात परीक्षण विफल हो जाता है और उस श्रेणी की प्रकृति की जांच इस परीक्षण से नहीं हो सकती। तो इसके लिए नया जो परीक्षण है उसकी आवश्यकता पड़ती है। थैंक यू।